नमस्ते दोस्तों। लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज की पहली किताब एक सफर थी। एक ऐसे इंसान का सफर जो एक अनजान दुनिया में जागता है, जो अपनी पहचान छुपाता है, जो पर्दों के पीछे रहकर दुनिया को बचाता है। क्लाइव मोरेटी एक जादूगर था, एक ऐसा देवता जो रहस्यों में लिपटा हुआ था। लेकिन दोस्तों, हर कहानी का रंग एक जैसा नहीं होता। क्लाइव के सोने के बाद जब दुनिया पर आउटर डियाटीज का साया गहराने लगा, तो हमें एक ऐसे हीरो की जरूरत थी जो पर्दों के पीछे ना छिपे, बल्कि जो आग बनकर दुश्मनों को जला दे। आज हम उसी आग की बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे बुक 2 यानी सर्कल ऑफ इनविटेबिलिटी के मुख्य नायक की, लूमियन ली। अगर क्लाइव बर्फ था तो लूमियन ज्वालामुखी है। अगर क्लाइव सावधानी से चाल चलता था तो लूमियन सीधे मौत के मुंह में कूद जाता है। अगले कुछ मिनटों में हम लूमियन की जिंदगी के हर उस पन्ने को पलटेंगे जो खून और आंसुओं से लिखा गया है। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जिसका नाम था कॉर्डू। इंटिस रिपब्लिक के पहाड़ों में बसा ये गांव ऊपर से बहुत शांत दिखता था। लूमियन यहाँ अपनी बहन ऑरोर ली के साथ रहता था। लूमियन कोई साधारण शरीफ लड़का नहीं था। वो एक अनाथ था, जिसने अपनी जिंदगी का शुरुआती हिस्सा सड़कों पर भीख मांगते हुए और आवारा कुत्तों से लड़ते हुए बिताया था। उसकी जिंदगी में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी, जब तक कि उसे ऑरोर नहीं मिली। ऑरोर ने उसे गोद लिया, उसे नहलाया, उसे खाना खिलाया और सबसे बड़ी बात, उसे पढ़ना लिखना सिखाया। लूमियन के लिए ऑरोर सिर्फ एक बहन नहीं थी, वो उसकी माँ थी, उसकी दोस्त थी, उसकी पूरी दुनिया थी। लेकिन दोस्तों, लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज की दुनिया में खुशियों की उम्र बहुत छोटी होती है। लूमियन की नर्क जैसी जिंदगी की शुरुआत तब हुई जब उसे एक बहुत अजीब चीज महसूस हुई। उसने देखा कि उसके गांव में समय आगे नहीं बढ़ रहा है। वो सुबह उठता था, वही काम करता था, वही बातें सुनता था, और जब अगले दिन सोकर उठता तो फिर से वही तारीख होती थी। कॉर्डू गांव एक टाइम लूप में फंस चुका था। शुरुआत में लूमियन को लगा कि ये कोई सपना है, लेकिन धीरे धीरे उसे गांव वालों की असलियत दिखने लगी। जो पुजारी कल तक प्रवचन देता था, आज उसका चेहरा पिघल रहा था। जो पड़ोसी कल तक हंस रहे थे, आज वो एक दूसरे का मांस खा रहे थे। एक आउटर डियाटी, जिसका नाम सर्कल ऑफ इनविटेबिलिटी है, उसने इस गांव को अपना खेल का मैदान बना लिया था। लूमियन ने अपनी बहन ऑरोर के साथ मिलकर इस लूप से निकलने की बहुत कोशिश की। उसने सैकड़ों बार कोशिश की। हर बार वो मरता और हर बार वो फिर से उसी सुबह जाग जाता। जरा उस मानसिक पीड़ा की कल्पना कीजिए, जहां मौत भी आपको मुक्ति नहीं देती। लेकिन असली डरावना पल वो था जब लूमियन को सच का पता चला। उसे पता चला कि जिस बहन को बचाने के लिए वो लड़ रहा है, वो ऑरोर ही इस सब के पीछे की वजह थी। ऑरोर अनजाने में उस आउटर डियाटी के प्रभाव में आ गई थी। और अंत में लूमियन को वो फैसला लेना पड़ा जो किसी भी भाई को नहीं लेना चाहिए। लूप को तोड़ने के लिए, उस रस्म को रोकने के लिए, लूमियन के हाथों से ऑरोर की मौत हो गई। उस एक पल ने लूमियन ली को हमेशा के लिए बदल दिया। वो लड़का जो अपनी बहन के पीछे छुपता था, अब वो मर चुका था और उसकी जगह जन्म हुआ एक शिकारी का। लूमियन का पाथवे क्लाइव के सियर पाथवे से बिल्कुल उल्टा है। क्लाइव अपनी किस्मत और रहस्य पर निर्भर था, लेकिन लूमियन हंटर पाथवे यानी रेड प्रीस्ट पाथवे पर चल रहा है। ये पाथवे खून खराबे और युद्ध का पाथवे है। सबसे पहले बात करते हैं सीक्वेंस 9 की। हंटर। एक हंटर के रूप में लूमियन का शरीर किसी लोहे की मशीन जैसा हो गया है। उसकी इंद्रियां एक जंगली जानवर से भी ज्यादा तेज हैं। वो जमीन पर पैरों के निशान देखकर बता सकता है कि दुश्मन कितनी दूर है। वो हवा में खून की गंध सूंघ सकता है। वो जंगल हो या शहर, हर जगह अपना जाल बिछा सकता है। लूमियन लड़ाई में सिर्फ ताकत का इस्तेमाल नहीं करता, वो अपने वातावरण का इस्तेमाल करता है। इसके बाद आता है सीक्वेंस 8, प्रोवोकर। ये सीक्वेंस लूमियन की पर्सनालिटी के लिए बिल्कुल सही है। प्रोवोकर का मतलब है उकसाने वाला। लूमियन की जुबान उसकी तलवार से ज्यादा तेज है। वो अपने दुश्मन की कमजोरियों को एक सेकंड में पहचान लेता है और फिर वो ऐसी बातें बोलता है, इतनी गंदी गालियां देता है, इतनी सटीक बेइज्जती करता है कि सामने वाला अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। बियॉन्डर लड़ाइयों में दिमाग का शांत होना बहुत जरूरी है, और लूमियन सबसे पहले उसी शांति को भंग करता है।
जैसे ही दुश्मन गुस्से में आकर गलती करता है, लूमियन उसका गला काट देता है। फिर आता है सीक्वेंस 7, पायरोमैनियाक, यानी आग का दीवाना। अब लूमियन के पास सुपरनैचुरल पावर्स आ जाती हैं। वो आग के गोले बना सकता है, वो अपनी हथेलियों से आग की लपटें छोड़ सकता है। लेकिन लूमियन सिर्फ आग नहीं फेंकता, वो उसे कंप्रेस करता है। वो आग के छोटे छोटे कौवे बनाता है जो दुश्मन का पीछा करके फट जाते हैं। वो आग की भाला बना सकता है। एक हंटर की चालाकी और आग की तबाही मिलकर लूमियन को एक वन मैन आर्मी बना देती है। लेकिन लूमियन की सबसे बड़ी ताकत उसका पाथवे नहीं है। उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी उसके सीने पर है। उसकी छाती पर एक काला अजीब सा निशान है, एक सील। ये सील मिस्टर फूल ने लगाई थी और इस सील के अंदर कैद है एक असली एंजल, टर्मीबोरस। टर्मीबोरस इनविटेबिलिटी पाथवे का एक एंजल है, यानी वो किस्मत को बदलने की ताकत रखता है। ये एंजल लूमियन का दोस्त नहीं है। नरूतो और कुरामा की तरह इनकी शुरुआत दोस्ती से नहीं हुई। टर्मीबोरस हर वक्त लूमियन के दिमाग में जहर घोलता है। वो चाहता है कि लूमियन कोई गलती करे ताकि सील टूट जाए और वो बाहर आ सके। लेकिन लूमियन बहुत ढीठ है। वो उस एंजल की ताकत को जबरदस्ती इस्तेमाल करता है। जब लूमियन को किस्मत की जानकारी चाहिए होती है तो वो टर्मीबोरस से सौदा करता है। ये एक बहुत ही खतरनाक जुआ है। अगर लूमियन एक पल के लिए भी कमजोर पड़ा तो उसका शरीर फट जाएगा और टर्मीबोरस बाहर आ जाएगा। अब बात करते हैं लूमियन के नए परिवार की, टैरो क्लब। जब लूमियन का सब कुछ लुट गया था तब उसे एक अजीब महिला मिली, मैडम मैजिशियन, यानी हमारी फोर्स वॉल। फोर्स ने लूमियन को बचाया, लेकिन उन्होंने उसे सीधे रास्ते नहीं दिखाया। उन्होंने लूमियन को माइनर आर्काना का मेंबर बनाया। लूमियन के पास शुरुआत में 7 ऑफ वैंड्स कार्ड था, लेकिन उसने खुद के लिए एक नया कोड नेम चुना, चैरियट, यानी युद्ध का रथ। ये नाम दिखाता है कि लूमियन रुकने वाला नहीं है। फोर्स उसे लेटर्स के जरिए गाइड करती हैं। वो उसे खतरनाक मिशन देती हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने सीक्वेंस को बढ़ा सके। लूमियन अब ट्रायर शहर में रहता है। ट्रायर इंटिस की राजधानी है, एक ऐसा शहर जो बाहर से बहुत खूबसूरत है लेकिन अंदर से सड़ा हुआ है। लूमियन यहाँ कभी एक गैंगस्टर बनकर रहता है तो कभी एक रईस। वो अपने प्रोवोकर की शक्तियों का इस्तेमाल करके लोगों को आपस में लड़वाता है ताकि वो अपना काम निकाल सके। लेकिन इन सब के पीछे लूमियन का सिर्फ एक ही मकसद है, सिर्फ एक ही सपना है जो उसे सोने नहीं देता, औरोर को वापस लाना। लूमियन जानता है कि मौत के बाद कोई वापस नहीं आता, लेकिन उसने ये भी सुना है कि द फूल वो देवता है जो इतिहास को बदल सकता है, जो चमत्कारों का राजा है। लूमियन की वफादारी टैरो क्लब के लिए इसलिए है क्योंकि उसे उम्मीद है कि जिस दिन मिस्टर फूल जागेंगे उस दिन शायद वो उसकी बहन को वापस ला पाएंगे। इस उम्मीद के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वो टर्मीबोरस जैसे एंजल को धमकाता है। वो आउटर डियाटीज के फॉलोअर्स को जिंदा जला देता है। उसकी आंखों में एक पागलपन है, लेकिन ये पागलपन ही उसे जिंदा रखे हुए है। क्लाइम मोरिटी एक ऐसा हीरो था जिसे हम प्यार करते थे क्योंकि वो हमारे जैसा था। लेकिन लूमियन ली एक ऐसा हीरो है जिससे हम डरते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो जीते क्योंकि उसका दर्द सच्चा है। बुक 2 की कहानी अभी चल रही है। लूमियन का सफर अभी बहुत लंबा है। रेड प्रीस्ट का रास्ता खून से भरा होता है। इस रास्ते पर चलने के लिए उसे अपने अंदर की इंसानियत को धीरे धीरे मारना होगा। क्या लूमियन अपनी बहन को वापस ला पाएगा या फिर वो खुद युद्ध की आग में जलकर राख हो जाएगा? क्या टर्मीबोरस उसे धोखा देने में कामयाब होगा? ये वो सवाल हैं जो हमें रात भर जगाए रखते हैं। तो दोस्तों, ये है लूमियन ली की पूरी कहानी। एक अनाथ, एक भाई, एक शिकारी और शायद भविष्य का युद्ध देवता। आपको लूमियन का कैरेक्टर कैसा लगा? क्या आपको उसका आक्रामक अंदाज पसंद है या आप क्लाइम की शांति को याद करते हैं? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज के सबसे बड़े विलन की, एक ऐसा विलन जो शायद हीरो से भी ज्यादा मशहूर है, अमोन। तब तक के लिए प्रेज द फूल।